वर्ग आधार वोल्ट के विद्युत मेन तार से जोड़ा जाए। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान बतावे। चलो देखो इधर इधर ध्यान दो। विशेषण क्या है? विशेषण। विशेषण मतलब विशेषण किसे कहते हैं? नहीं बोला। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। सिंपल सी बात। संज्ञा और सर्वनाम के क्या करता है? विशेषता को बतलाता है। संज्ञा या सर्वनाम को क्या करता है? विशेषता को बतलाता है। जैसे ये वाला वाक्य है, राम रोज पढ़ने जाता है इसलिए वह तेज है, पढ़ने में तेज। तो राम यहाँ क्या हो गया? नाउन। वह क्या हो गया? प्रोनाउन है ना। ये हो गया नाउन, वो वाला क्या हो गया? प्रोनाउन। और इसमें विशेषण कौन हुआ? पढ़ना नहीं हुआ। क्या विशेषता? विशेषता उसका क्या कि तेज है, पढ़ने में कमजोर है कि तेज है? तेज है। तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। कुछ एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव क्या कहता है विशेषण को? ये हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता को बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। समझ आया ना? राम रोज पढ़ने जाता है इसलिए वह पढ़ने में तेज है। राम हो गया नाउन, वह हो गया प्रोनाउन, और ये हो गया तेज। बात को समझ में आया? चलो ठीक है। अब विशेषण के 4 भेद है। विशेषण के 4 भेद है। पहला गुणवाचक विशेषण है ना। विशेषण मतलब होता है क्या चीज? विशेषता। कोई ना कोई रूप से विशेष है, मतलब हमसे वो विशेष है। ऐसा नहीं कि मतलब रुपये पैसा में विशेष है, दिमाग में विशेष है, गुण में विशेष है। जो चीज में विशेष है तो क्या हो गया? विशेषता। तो पहला क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। क्या हुआ? गुणवाचक। जिससे संज्ञा के गुण विशेषता जाहिर हो, यानी कि जिससे संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका लॉन्ग डिफिनेशन हुआ, सुना? जिससे संज्ञा के गुण विशेषता जाहिर हो उसे क्या? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम, राम क्या है? चोर है। राम क्या है? चोर है। तो चोर क्या है? उसका गुण है। क्या है? गुण है ना। कहता है कोई आदमी जा रहा है तो कहता है कि आदमी बहुत सीधा साधा है, तो देहाती का आदमी कहते नहीं, इसका गुण तुम कहाँ देखे हो, है ना। इसमें जो गुण है इसका गुण तुम कहाँ देखे हो, क्या गुण है? तो गुण क्या है? राम चोर है। ऐसे राम भगवान चोर नहीं थे, मतलब राम कोई लड़का रहता है तब, ठीक है। अब परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण जिससे किसी वस्तु का नाप या तौल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण। क्या? परिणाम। जैसे कि तरल, तरल पदार्थ को मापा जाता है ना। अच्छा, आदमी में अगर कहेगा कि आदमी में परिणामवाचक विशेषण होगा तो सही होगा कि गलत होगा? कहेगा कोई आदमी में परिणामवाचक विशेषण होता है, उसका माप तौल होता है। माप होता है सर, लेकिन तौल होता है। तौल भी होता है। परिणाम। अब जैसे 100 गो स्टूडेंट है ना, अब 100 स्टूडेंट है, अब 100 स्टूडेंट में सभी एग्जाम दिया है ना, उसमें से एक बच्चा का सबसे ज्यादा नंबर आया तो उसका माप हो गया, उसमें तौल हो गया उसका परिणाम हुआ कि सबसे फर्स्ट आया। या तो ऐसे भी हम परिणामवाचक विशेषण से फर्स्ट डिवीजन लाता है तो क्या हो गया? फर्स्ट आया, तो परिणामवाचक विशेषण। अब है संख्या बोधक विशेषण। तो ये समझ गया ना परिणामवाचक विशेषण है ना। हुआ विद्यार्थी अपने क्लास में फर्स्ट लाया, हुआ विद्यार्थी खूब मेहनत करता था इसलिए क्या है? तेज आया, तो उसका परिणाम निकला, है ना। वो गुण नहीं है, वह चोर है, या तो कहेगा वह तेज है, वह पढ़ने में क्या है? तेज है। तो कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। वह पढ़ने में तेज है, तब क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। लेकिन अगर कहेगा राम रोज पढ़ने के लिए जाता था इसलिए वह पढ़ने में तेज है, तो परिणामवाचक, उसका परिणाम निकला,
तुम गलत काम करते थे इसलिए तुम्हारा परिणाम निकला कि तुम पिटाई खाया। बात में समझ आए ना। अब तीसरा तुम्हारा है क्या, संख्या बोधक विशेषण, यही है ना। अब संख्या बोधक विशेषण किसे कहते हैं, इस तो पहले शब्द आ रहा है इसमें संख्या समझ में आ रहा है, जिसमें संख्या आता है पहला दूसरा तीसरा, है ना। हमारे वर्ग में राम सबसे पहला लड़का है ना। कहेंगे हमारे वर्ग में राम पहला लड़का है। पहला क्या चीज में है, पहला लड़का, पहला लड़का है पढ़ने में, क्या चीज में, पहला लड़का है क्या चीज में है, पढ़ने में। ये वाला चिन्ह रहेगा। राम तो हमारा वर्ग में है लेकिन क्या चीज है वो, पढ़ने में। हमारे वर्ग में श्याम पहला लड़का है क्या चीज में, लंबाई में, सबसे लंबा वही, उससे लंबा कोई है ही नहीं। बात को समझा। हाँ, तो ये क्या हो गया, संख्या बोधक। तीसरा चौथा टॉप 10 में आता है ना। चलो ठीक है। अब है सर्वनाम बोधक, क्या है, सर्वनाम बोधक विशेषण। तो सर्वनाम बोधक विशेषण क्या है, पुरुष और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम तुम लोग को पढ़ाए थे हम, नहीं पढ़ाए थे लगता है, नहीं कोई यहाँ है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या भेद है, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, प्रवक्ता, श्रोता और जिसके बारे में कहा जाए। तो यहाँ कह रहा है पुरुषवाचक, पुरुष और निजवाचक, क्या कह रहा है, पुरुष और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जब शेष सर्वनामों का प्रयोग सर्वनाम हो, क्या है, सर्वनाम हो, तो उसे सर्वनाम का वाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक है, सर्वनाम वाचक है, वही हुआ। जैसे अब देखो, जैसे क्या हो गया, हुआ, क्या है, हुआ। अब हुआ तो नहीं आएगा तुम्हारा इसमें पुरुषवाचक में, है ना। पुरुषवाचक में क्या कहता है, राम ने मोहन से कहा कि सोहन चोर है ना। राम ने मोहन से कहा कि वह चोर है, मतलब सामने अगर आएगा तो हुआ, अगर सामने नहीं है तो क्या है, नाम लेगा ना नाम। ऐसे हुआ अगर नहीं तो कोई समझता है। हाँ, तो हुआ। अच्छा, अपने आप में कोई सर्वनाम विशेषता नहीं बतलाएगा कि निजवाचक क्या होता है, अपने आप में होता है ना, ये तो अपने आप में है। तो इसमें मैं नहीं होता है, समझा। जैसे कौन है, क्या है, कोई है, तो क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से हम लोग पढ़े, एक बार रिकॉल कर ले। विशेषण जो सब संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। राम रोज पढ़ने जाता है इसलिए वह पढ़ने में तेज है, ये कौन सा विशेषण हो गया, है तो एडजेक्टिव लेकिन कौन सा विशेषण हो गया, परिणामवाचक विशेषण है। अगर वही कहेगा ये सब मिटा देगा, कहेगा वह पढ़ने में तेज है तब गुण होगा, ठीक है। लेकिन रोज पढ़ने के लिए जाता है इसलिए वह तेज है, क्यों, रोज पढ़ने के लिए जाता है इसलिए, तो उसका परिणाम निकल रहा है तेज है। परिणाम मतलब रिजल्ट, परिणाम बोले तो रिजल्ट। संख्या बोधक विशेषण जिससे संख्या का जाहिर हो, पहला दूसरा तीसरा पांचवा लड़का। जैसे मैंने एग्जाम दिया उसमें मेरा प्रथम स्थान आया, मैंने 50 लड़कों के बीच एग्जाम दिया तो उसमें मेरा 15वां स्थान आया, तो क्या हो गया, वो संख्या। ठीक, सर्वनामी विशेषण ये भी तुम लोग को समझ में आ गया, ठीक, बहुत अच्छा। चलो अब इसको ही सब उतारोगे तो उतार लो। चलो हो गया ना, इधर जान दो, बताते हैं। देखो
क्रिया हम सबसे पहले पढ़े थे कि शब्द, जो वर्ण पढ़े थे, उसके बाद शब्द पढ़े थे, शब्द विचार। शब्द विचार के कई भेद है? 4 भेद है। 4 भेद में लास्ट भेद में हम क्या पढ़े थे? व्यवहार की दृष्टि से, है ना, उत्पत्ति की, वही हुआ ना, व्यवहार की दृष्टि। तो व्यवहार की दृष्टि से शब्दों के कई भेद है? 5 भेद। कौन कौन था? संज्ञा, सर्वनाम। पहला हो गया संज्ञा, दूसरा में बताया तुमको सर्वनाम, तीसरा में क्या बताया? विशेषण, चौथा में बताया क्रिया। चौथा में क्या बताया? क्रिया। अब क्रिया किसे कहते हैं? जिससे काम जिससे काम करना या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं, है ना। अब जैसे कोई दीवार को हम ढकेल रहे हैं और 10 गो मिलकर ढकेल, लेकिन दीवार नहीं ढकला है, तो कोई क्रिया हुआ? वो नहीं हुआ। लेकिन जब ढकला गया तो काम हो गया। ठीक है, देखते हैं अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, जिस क्रिया में कर्म नहीं, उसमें कर्म कथना काम तुम कर लो, लेकिन उसका कर्म कुछ होवे नहीं करता है ना। तुम कितना कर्म कर लो, लेकिन उसका काम कर लो, लेकिन उसका कोई कर्म नहीं होता है, तो क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। राम क्या होता है? आम खाता है। जब राम ये आम को खाएगा तो ये आम झरेगा ने? तुम खाना खाते हो तो खाना झरता है ना? तो ये क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। जो क्या हुआ? कर्म होवे, जिसमें कर्म क्या है? होवे, तो क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, जैसे वह सोता है, वह सोता है, तो कौन काम होता है? ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब कि जैसे कल होके नहीं सोता है, रोज सोता है ना। तो क्रिया तो हो रहा है, लेकिन उसका कोई कर्म नहीं हो रहा है। जैसे हम आम रख दिए, वहाँ 5 kg आम रख दिया, और राम रोज खाता है, उसको तो झरेगा क्या बढ़ेगा? कि उतना ही रहेगा? झरेगा ना, मतलब डिफिनेट रूप से वो झरेगा ना। कुछ तो कुछ प्रभाव होगा, पूरा नहीं झरेगा, कुछ तो कुछ प्रभाव होगा। तो क्या है? सकर्मक क्रिया है। और जो झरता ही नहीं कभी है, हम काम करते हैं लेकिन वो कभी झरता नहीं है, तो क्या हो गया? वो अकर्मक क्रिया। जैसे सोता है, सोने वाला काम, वो सोने वाला काम कभी झरा है? कोई 10 रात तक लगातार सोए तो झरेगा कहियो? नहीं सोए, काम तो होबे करेगा। सोना एक काम है, लेकिन वो झरता नहीं। जैसे चलना एक काम है ना, लेकिन वो कभी झरता है? चलने वाला काम है ना। तो अकर्मक क्रिया हो गया। और जो समाप्त होता है, मेन रूप से कहा जाए कि जो समाप्त होता है, जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया। इधर ध्यान दो, क्या हुआ? राम आम खाता है ना। तो राम आम खाता है, राम खाना खाता है, ये सब हो गया। अब 5वां क्या है? अव्यय। क्या है? अव्यय। चौथा तो हो गया। 5वां, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, है ना। जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं, तो क्या है? अव्यय है। अव्यय के 4 भेद है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है। राम क्या करता है? तो धीरे धीरे चलेगा, वो बदलेगा कहियो नहीं, है ना। वह आदमी लंबा है। वह आदमी क्या है? लंबा है। जब वह आदमी लंबा है तो आदमी कहियो नाटा होगा? लंबा ही रहेगा, है ना। जब भी रहेगा तो सबसे, अगर बूढ़ा भी हो गया तो उससे जो नाटा बूढ़ा था वो ज्यादा नाटा रहेगा, वो लंबा ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। 4 भेद होगा। है ना, ठीक है। वह धीरे धीरे चलता है, वह आदमी लंबा है, तो इसका कितना भेद है? 4 है। जैसे सर्वनाम के कई भेद है? 8 भेद। 8 भेद, 6 भेद। उसका कहीं कहीं 8 भेद बताता है, कहीं कहीं मेन रूप से 6 भेद। इसी तरह से इसका 5 भेद है ना, लेकिन मेन रूप से 4 भेद है। तो पहला हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। क्या हो गया? जो वाक्यों को जोड़ता है, जो क्या करता है? वाक्य को जो जोड़ता है, वो क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। इसको मिटा दिया।
जैसे देखो क्या है और क्या है इधर ध्यान दो। और अथवा समुच्चय के देखो समुच्चय के मतलब ही हो जाता है समुच्चय करना, जोड़ना। क्या करना? समुच्चय। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम, माता और पिता, माता एवं पिता। ठीक है, यो कर देते हैं पिता। तो क्या है ये सब? समुच्चय बोधक अव्यय है, समझाए ना? जो समुच्चय करता है, जो जोड़ता है, क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। दूसरा में क्या है? संबोधक अव्यय। संबोधक अव्यय, संबंध बोधक होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हाँ, संबंध बोधक। क्या है? देखो ना, संबंध, अरे इधर ध्यान दो। संबंध बोधक अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उससे संबंध बतलाता है। उससे क्या करता हो? संबंध बतलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आता है, लेकिन क्या करता है? उससे संबंध बतलाता है। तो हो गया संबंध बोधक। जैसे क्या हो गया? संबंध बोधक हो गया। आगे क्या हुआ? आगे या हम कहेंगे पीछे, समझाएंगे। यह हो गया पीछे, आगे हो गया, पीछे हो गया, तक हो गया। क्या हुआ? तक। जैसे राम के आगे मैं था, राम के, तो इसमें संज्ञा राम हो गया ना। राम के पीछे वह थी, राम के पीछे वह थी। तो राम यहाँ संज्ञा नाउन हुआ ना, तो इसके पीछे, इसके बाद में आया ना, इसका संबंध मतलब वह थी कहाँ थी? तो राम के पीछे थी। तो संबंध बता दिया ना। अब क्या बतावे? विस्मय दिबोधक। अब क्या बताएंगे? जिससे हर्ष आश्चर्य का बोध हो, हर्ष उल्लास आश्चर्य, तो उसको क्या कहते हैं? विस्मय दिबोधक। जैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हुर्रा। सुने हुर्रा कभी? खुशी होके कहता है कि दुखी होके कहता है? अरे खुश होता कौन करता है? हुर्रे हुर्रे कह रहे नहीं आता है। हुर्रा मतलब खुशी होता है, मतलब हुर्रा। क्या कहता है? हुर्रा। तो हुर्रा अंग्रेजी शब्द है ना? तो खुशी होके बोलता है, तो आश्चर्य हो गया, विस्मय दिबोधक हो गया। आश्चर्य, हर्ष, कोई खुशी से बोले तो कौन शब्द हो गया? विस्मय दिबोधक हो गया। हाँ देखो ना, अब क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। तो ये तो जिससे क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? क्रिया तो है, क्या कर रहा है? दौड़ तो रहा है। दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया ना। लेकिन वो कैसा दौड़ता है? तेज। तो यहाँ विशेषता, तेज यहाँ विशेषण हो गया ना। वह तो हो गया ना, जैसे राम तेज दौड़ता है, यहाँ हम लिखते हैं अगर राम तेज दौड़ता, तो राम क्या हो जाएगा? तेज क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और दौड़ता क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्रिया। क्रिया, क्रिया विशेषण। दौड़ता है ना, मतलब काम कर रहा है, दौड़ रहा है, तो क्या क्रिया विशेषण। प्रोनाउन इसमें कहाँ से आया? क्या है? हाँ, तो इस तरह से समझ गया ना तुम सबको? समझना तो कोई बड़ा बात नहीं। चलो।